मोहम्मद शारिक नाम है। जी क्या मसला बताइए। मेरे घुटनों में जो स्पेस थोड़ा कम हो गया था वो अभी अच्छा, रिसेंटली जो एओ क्लिनिक है वहाँ से डॉक्टर उमर भट्ट हैं। एओ क्लिनिक। जी, अच्छा, वहाँ से मैंने पीआरपी करवाई है। ठीक है पीआरपी से फायदा हुआ आपको? सर, 50% या जो उसमें 40%। और कितना टाइम हो गया इस बात को? दूसरे 29 मई को करवाया। 45 डेज उन्होंने दिए थे, 45 दिन के भाई उसके बाद आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ा है लेकिन इतना नहीं पड़ा कि मैं अभी हाँ, देखिए मुझे लग रहा है जो पीआरपी में आप कह रहे हैं कि बेहतरी 50% आई, वो 50% नहीं है। वो जो है ना, वो थोड़ा जिसको फर्क कहते हैं वो थोड़ा आया जी है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से अगर आपके घुटनों में गैप है और आप कोई ट्रीटमेंट ना दें, सिर्फ केयर आप अच्छी देना, तो सिर्फ केयर करने से आपको घुटनों में फर्क पड़ जाता है। तो अब ये जो आपने इलाज का भी नाम लिया, ये कामयाब नहीं हुआ है। ये कामयाब नहीं हुआ है। ये आज से 10-15 साल पहले जो बाहर के ममालिक हैं, जो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, जी वो वहाँ पे 10-15 साल पहले ये इलाज फ्लॉप होके बंद हो गया। यहाँ पे लोगों ने अभी इसकी दुकान स्टार्ट की है। समझ बिल्कुल रहे हैं बात? ऐसे ही। अभी 10-15 साल इससे पैसे कमाएंगे। आपको फायदा तब नजर आएगा जब एक्सरे में आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल गैप का कोई और कहीं और इलाज कोई निकला है। सिर्फ आपके पास जो है ना, वो दो ऑप्शन होते हैं। और वो एक ऑप्शन ये होता है कि घुटने में आप इंजेक्शन लगवा लो, और उसके क्या नुकसान होते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये होता है कि जो पूरी दुनिया में होता है, चाइना में, जापान में, यूके में, यूएस में, अरब में, नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के अलावा अगर कोई इलाज होता तो लोग अपने करोड़ों रुपए बचा लेते। तो यहाँ पे जिस वो गैप के लिए आप आए हो, यहाँ से वो ठीक होगा इंशाल्लाह। हमारे पास इसका इलाज है, और इंशाल्लाह यहाँ से आप ठीक होके जाओगे। तो मैं चेक करता हूँ उसमें कितना गैप है और ये कैसे ठीक होगा। हमारे इलाज में खाने की कोई दवा नहीं है। कोई खाने की दवा नहीं है, इसमें कोई वर्जिश नहीं है। और इसमें जो है ना, वो आपको बस केयर अच्छी करनी है, रोज़ाना 1 गिलास दूध पीना है, और डेली बैंडेज करवानी है। मैं देख लूँ गैप कितना है, मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। इसमें बैठ जाए, दोनों टांगे सीधी कर लें। सर, आते हुए थोड़ा सा वो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मोटरसाइकिल वो पे आपने हमले हुए। फ़ोन पे ही बताया जी था। जी, तो चोट भी लगी, थोड़ा लग गया। ये जो एक्सीडेंट हो जाता है ना, इसमें अगर घुटने को झटका लग गया ना, तो गैप और बढ़ सर जाता है। क्योंकि माशाल्लाह आपका शुक्र वजन है। ज़्यादा है। सही है, तो वजन, उसकी वजह से भी जो है ना, वो घुटनों पे प्रेशर आता है। वेट में थोड़ा लॉस किया लेकिन अभी इतना एक इधर जगह दिखाएं। पे आके खड़ा हो गया सर, नहीं, मैं असल में पता है 90 क्या, से। देखें वेट एज में, आपकी एज में खाना कम करना मुझे पता है मुश्किल है। सही है, तो अब वो इस मसला ये हो रहा है कि आप इसको वजन तब कम करेंगे जब आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, बिल्कुल। या ज़्यादा वॉक करेंगे। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, जिम जा ही नहीं सकते, आपको घुटनों की तकलीफ है, तो उसकी वजह से वो खाना फिर वो आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो फैट बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वो बर्न नहीं होता, तो वो वैसे ही घुटनों में आपके जो है ना, मैं जो देख रहा हूँ, चिकनाई जो है ना, इसमें काफ़ी कम हो गई है। चिकनाई काफ़ी ख़त्म हो गई। अब ऐसे ऊपर से ऐसे। वजन बढ़ता रहेगा और अंदर से चिकनाई ख़त्म होती जाएगी। और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि जिस ट्रीटमेंट का आपने नाम लिया उससे आपको फ़ायदा हुआ नहीं है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि बगैर एक्सरे के देख के बता देते हैं। आपके दोनों घुटनों में चिकनाई ख़त्म हो गई है, और एक में पहले तकलीफ आपको ज़्यादा थी और एक में कम थी। बिल्कुल अब ऐसे दोनों में एक जैसी हो गई है। एक जैसे। ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, दोनों में काफ़ी अंदर गैप वाली आ साइड गया में ना ज्यादा हो गई है सर, है। ये पहले तो। साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छा, है। पहले ये ये था हड्डी कि। तो हर वक्त टक टक हाँ टक जी। टक टकरा रही है। और ये वो तकलीफ है जो आपकी अभी हर वक्त 24 घंटे वाली, जो ख़त्म नहीं हुई है। कम हो जाती है लेकिन यहाँ से फीलिंग ख़त्म नहीं होती है आपकी। जब बिल्कुल ऐसे। बढ़ता है तो ये पूरे घुटने में आ जाता है। आपके दोनों घुटनों में चिकनाई ख़त्म होकर घुटने की हड्डियाँ चिपक गई हैं, जुड़ गई हैं, गैप काफ़ी कम हो गया, हड्डी एक दूसरे से रगड़ खा रही है, और ऐसे दोनों बिल्कुल। घुटने काफ़ी घिस गए। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो तकलीफ नीचे भी जा रही है, वो तकलीफ घुटनों में भी आ रही है, और गैप में इजाफा भी हो रहा है। आज ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें तकरीबन आपको मेरे हिसाब से 4 हफ्ते 6 हफ्ते लगेंगे। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इलाज के दौरान दो चीज़ें, एक तो दूध रोज़ पिए, ठीक है। कम चीनी वाला, ताकि वेट ना बढ़े। और दूसरा ये कि इसमें जो है ना, वो देर तक खड़े ना हो, और चलना फिरना कम हो। बस हो गया। चलना फिरना कम करो। कम करें, जितना कर देखें, जितना कम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो। मैं तो ज्यादा जोर लगा रहा था कि वहाँ ज्यादा हो जाए और। हाँ, वो मैं ऐसे सारी बातों में जवाब दे दूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इधर आए। ठीक है, अच्छा, मोरो में भी है मेरे सर। मोरों में भी, मोरों का भी इलाज है हमारे पास। L3 L4 L3 और। L4 L4 L5, जी। वो भी ठीक हो जाएगा। एक जो है ना बीच में बेल्ट हुआ हुआ है अभी वो, अगली दफा मैं आऊंगा तो चलो नस को नहीं, वो उस इसके बाद करेंगे। नहीं नहीं, इसके बाद। हाँ, वो चेकअप कर लेंगे, वो मसला नहीं है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने मुझे डिस्क के नंबर बताया वो सही भी बताए या नहीं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम रिपोर्ट के बगैर चेक करते हैं, और रिपोर्ट से
काफ़ी एक्यूरेट होता है। अब थोड़ा मैं आपको बताऊं, जैसे इनके घुटनों में गैप का इशू आ रहा है, गैप का मसला आ रहा है। तो अब एक इशू ये है कि ये इन साहब के जो है ना वो वेट इंक्रीज हो रहा है। अब वो, मुझे पता है वो नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो ना चाहते हुए भी वेट बढ़ रहा है, क्योंकि इंसान है, भूख लगती है तो उसको खाना होता है, और सारा दिन वो मेहनत करता है तो उसको भूख लगती है, वो खाना होता है उसको। फिर उसके बाद वो, जब वो खाना आपका हजम ना हो, बर्न ना हो, तो वो फिर फैट बनना शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो वेट, वो इशारा चाहिए होता है, बस वो वेट बढ़ता है, फिर घुटनों में चिकनाई कम है। तो आपका जब पिलर पिलर कमज़ोर होगा, और फिर उसके बाद जो है ना वो आपके डे बाय डे वो गैप में इजाफा हो रहा होता है। गैप में इजाफे से मतलब ये है कि गैप कम हो रहा है, हड्डी एक दूसरे में घुस रही है, और हड्डी एक दूसरे से टकरा रही है, जिसकी वजह से घुटने में, हड्डी में भुरभुरापन आ जाता है। फिर इसके लिए बहुत सारे इलाज होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, और कुछ भाई ने भी बताए, काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो मैं भी जानता हूँ। लेकिन उससे कितना फ़ायदा होता है, ये आप कभी घुटनों वाले के घुटने वाले जो पेशेंट हैं उनसे जाके पूछें। तो अभी मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ, जो ये बता रहे थे कि क्या वॉक का बताया था ना। जी। हाँ, अब इनको ये मशवरा दिया गया है कि वॉक ज़्यादा करें। अभी ये सामने बैठे हैं, जिस दिन इनका रेस्ट डे होगा, ऑफ डे होगा, छुट्टी वाला दिन होगा, तो उस दिन जो है ना आपको पेन में ज़्यादा पेन नहीं होता होगा। लेकिन जिस दिन इंसान ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा चलता है, ज़्यादा देर खड़े होता है, तो उस दिन उसका दर्द बढ़ जाता है, उस दिन स्वेलिंग भी बढ़ जाती है, सही है। तो एक घुटना, उसमें इतना गैप आ चुका है जो थर्ड लास्ट स्टेज से क्रॉस कर चुका है, जो मैंने अभी चेक किया, और मेरे हिसाब से वो अब सेकंड लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा है, फिर लास्ट स्टेज की तरफ जाता है। और लोग मशवरा ये देते हैं कि भाई आप वॉक करो। तो एक घुटना, उसका गैप, उसकी हालत ये है कि वो इनकी बॉडी का वेट बर्दाश्त नहीं कर रहा, और आप इनको मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है ना वॉक करें। वॉक अच्छी चीज़ है, बाकी वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, वॉक के 101,000 फ़ायदे हैं, 1 लाख फ़ायदे हैं। वो अब आपकी जो बॉडी है, उसमें आप ज़्यादा वॉक करेंगे तो गैप तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस दिन ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा उठते बैठते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो घुटनों में तकलीफ भी बढ़ जाती है, घुटनों में सूजन भी आ जाती है, घुटनों में गैप भी इजाफा होता है। अगर सपोज ये वॉक नहीं करते हैं और इनको आगे चल के फर्स्ट करें, ये ट्रीटमेंट नहीं कराते, आगे चल के नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये घुटने इस कंडीशन में, मेरा ख्याल है कि 6 से 7 साल तक ये मजीद कंटिन्यू कर चल सकते हैं, 5 साल तक भी चल सकते हैं। लेकिन अगर ये वॉक करते रहेंगे तो 2 साल बाद नी रिप्लेसमेंट की इनको ज़रूरत पड़ेगी, और ये फॉर श्योर मैं बात कर रहा हूँ। और जो बाहर के डॉक्टर्स हैं, यूएस के डॉक्टर्स हैं, यूके के डॉक्टर्स हैं, और जितने एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, वो सख्ती से मना करते हैं, स्टिक का यूज़ करते हैं, वॉकर बना के देते हैं, ताकि घुटनों में कम से कम प्रेशर आए। वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, सब कुछ, लेकिन ठीक घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में गैप ना हो, ठीक है। और अगर इनका इलाज खत्म हो जाए, घुटने फाइनल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इनको रोज़ वॉक करनी चाहिए होंगे। जो नरम हड्डी है हाँ, उसके ऊपर जोर पड़े, उसको रगड़ करें, वही आपने जो सेम बताया, हाँ, सेम वही डॉक्टर वो साहब क्या हो रहा है, अब वो असल में। घिस रहा है। जी हाँ। तो अगर कोई इलाज ऐसा होता, कोई डिफरेंट चीज़ होती, तो अभी तक आपको मिल गया होता। बिल्कुल। तो मैंने क्या बताया, जो अब इलाज आपने करवाया है, वो बाहर के ममालिक में 10 साल पहले रिजेक्ट होके चला गया। बिल्कुल। तो लेकिन आप डॉक्टर रटे रटाए होते हैं, ट्रेन किए हुए होते हैं। अब आपने देखा होगा, ये कोई ट्रेनिंग वाला नहीं है, ये आपको नेचुरल चीज़ें बताइए उन्होंने। लेकिन आजकल लोगों को इतना ट्रेन किया हुआ है पैसे कमाने के लिए, इतना ट्रेन किया हुआ है, क्योंकि अगर गैप का कोई इलाज होता तो पूरी दुनिया में लोग नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते। अच्छा, तो ये अचानक से शुरू हुआ। मुझे पिछले जो अक्टूबर में बारिशें हुई थी ज़्यादा, हमारे अब चौक में पानी खड़ा हो गया था, तो उसमें से गुजरते हुए थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई बाएं पाँव में। उसके बाद मुझे दर्द आस्ते आस्ते घुटने में आया, एक घुटने में शुरू हुआ, फिर दूसरे में शुरू हुआ। वजह क्या हो सकती है, किस वजह से, मतलब किस उसकी चीज़ वजह की ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि आपका वेट बढ़ गया। वेट बढ़ा है? बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। वजह ये हुई है कि घुटने में चिकनाई कम हुई। वेट वाले तो और भी बहुत सारे होते जी, मेरे से हैं। ज़्यादा मोटे मोटे लोग हैं। हाँ, जाए पार्कों में जाके देखे, ऐसे 150-150 लोग जी हैं और ऐसे भाग रहे होते हैं। लेकिन वजह क्या हुई कि उनका क्यों गैप नहीं आया, उनके घुटनों में चिकनाई पूरी है, उनका घुटना मजबूत है। आपके घुटने में चिकनाई कम होनी शुरू हुई है, उसके बाद फिर आपकी डाइट अच्छी होती तो ये मामला इधर रुक जाता। आपकी डाइट अच्छी नहीं हुई है, आपने घुटनों से ज़्यादा काम लिया, आपने मेहनत की है। आपको जितना दूध रोज़ पीना चाहिए था, जितना विटामिन डी चाहिए था, जितना कैल्शियम चाहिए था, वो आपने लिया नहीं होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ है कि वो आपका घुटनों में चिकनाई कम होती गई। जब चिकनाई कम होती है, उसके बाद इशारा चाहिए होता है। अब वो इशारा कभी भी मिल सकता है, वॉशरूम में भी झटका लग सकता है, खाना खाते हुए भी झटका लग सकता है, किसी शादी में गए वहाँ भी झटका लग सकता है, उस दिन बारिश में आपको झटका लग गया। मेन इफेक्ट तो पहले ही आप लॉस कर चुके हो, चिकनाई खत्म कर चुके हो। अब क्या होता है कि इस इलाज से चिकनाई पैदा नहीं होती, इस इलाज से गैप ठीक होता है। जब ये गैप ठीक हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट 2-3 महीने होते हैं, आप डाइट अच्छी करते हो, भिंडी का पानी पीते हो, एलोवेरा पीते हो, या बहुत सारी विटामिन डी लेते हो, तो घुटनों में चिकनाई पैदा हो जाएगी आपको।
लेकिन गैप इस इलाज से ठीक हो जाएगा जिसका साइंस में अभी तक कोई इलाज नहीं है। फर्स्ट पहले 3 वीक्स करते हैं इसको, फिर उसके बाद चेकअप करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ठीक होके जाओगे, पूरा कराइएगा। अंदाजा ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है 10 दिन ऊपर लग जाए, 10 दिन कम लग जाए, लेकिन जब मैं आपको छुट्टी दूंगा आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन से जान चुके सर, मैं अभी वो हमारे इलाज में खाने की कोई दवाई नहीं है। अच्छा आपने वो खाने देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी पेन किलर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप गुर्दों वाली अस्पताल में कभी जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ सर। अच्छा माशाल्लाह। मज़े की बात है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं रिटायर्ड हुआ हूँ तो वो जो AFIU है रावलपिंडी में, उसी महकमे में वहीं से रिटायर्ड, मैं AMC से तल्लक है, मेरा आर्मी मेडिकल कोर्स है, 26 साल सर्विस की है, बहुत डॉक्टरों के साथ रहा हूँ। लेकिन ये जो सिस्टम था ना सर, मैं एक दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि मैं दोबारा उठ नहीं सकूँगा। देखिए जिंदगी जो है ना घुटनों पे चलती है। हाँ यहाँ लोग इतने घंटों से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, जी, खुशी से बैठे हैं, सही है, इंतजार भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। क्यों? वजह क्या है कि कोई चीज़ इनको नज़र आ रही, शिफा है, कोई ना कोई इनका जानने वाला ठीक हुआ है। आप जब सामने आके बैठ जाते हो, आप जिस महकमे से आपका ताल्लुक है, तो इंसान उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है, आपको 2 मिनट में ही पता चल जाता है कि सामने वाला कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। और कभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि हमारे बड़ी खुशी होती है हमें कि हमारे पास जितने महकमे फोर्सेस के अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इलाज करवाते हैं, शिफा होती है उनको, और बड़ी खुशी होती है हमें उनको सर्व करके, उनका इलाज करके। और हर इदारा मेरे पास आता है, हर इदारा। तो उन्होंने कहा था कि आप जाएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि अब यहाँ पे कैसे इलाज होता है। तो देखें, अब मुश्किल टाइम मैंने जो गुजारा है, वो जो टाइम आपने ज़ाया करना था वो कर दिया, जो आपने अजियत बर्दाश्त करनी थी वो आपने कर ली, बिल्कुल सही है। और मैंने आपको इतना वक्त देने का, मैं आपको 5 मिनट में डायग्नोस करके ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता था, लेकिन इतना टाइम देने का, इतना समझाने का सिर्फ मकसद यही है कि इंसान को काम सबके जारी है समझ करना चाहिए। आप यहाँ से ठीक होके तो चले जाओगे, लेकिन मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया कि आप दूसरे बंदों को भी समझा सकते हो कि मैं इतना ख्वार हूँ, तुम इतने ख्वार मत हो ना, ठीक है। तो सिंपल इज डेट यार, जब दुनिया में कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई, चाइना ने जहाँ पे इलाज, मतलब एक टेक्नोलॉजी 10 साल पहले वहाँ पे इलाज आ जाता, यहाँ 10 साल बाद आता, तो वहाँ पे ऐसी कोई गोली, कोई दवाई इजाद नहीं हुई। तो यहाँ पे हम जगह जगह घूम के अपना बॉडी का सत्यानाश करें, बल्कि जितनी जगह आप जा रहे हैं ना, उल्टा वो जाने से आपका गैप बढ़ रहा है, आप जो सफ़र कर रहे हैं उससे गैप बढ़ रहा है। लोग बोलते हैं यार मैं 2 महीने पहले इतना नहीं था, मैं इतना ख़राब हो गया हूँ, और पता नहीं ये 2 महीने में क्या हुआ है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि 2 महीने में, अल्लाह के बंदे, तुम रोज़ाना जाके अपना ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो ना, तो 2 महीने में रोज़ाना थोड़ा सा गैप दे, बीच में थोड़ा सा आराम दे। अभी आपको घुटनों में तकलीफ है तो थोड़ा सा इतना इतना तो ख्याल करें कि हफ्ते में 1 दिन चले जाए इलाज ढूंढने के लिए, 2 दिन चले जाए, 3 दिन चले जाए। और बाकी ये कि इंशाल्लाह इस इलाज से कितना फ़ायदा होगा ये मैं नहीं बताऊँगा, आप बताएंगे, सही है। अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट है, वॉशरूम में कमोड, नमाज कुर्सी पे, कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे इलाज ख़राब हो सकता है, उससे आपको जो है वो कोशिश करनी है कि दूर है। ज़्यादा चलना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं चलना, थोड़ा बहुत चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, सीढ़ियाँ आराम से चढ़नी है, वॉशरूम में कमोड, नमाज कुर्सी।